राम राम। भारतीय ज्ञान शोध संस्थान में आकर आज मुझे गुरुजी से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और उसी विषय में, ज्योतिष के विषय में गुरुजी से कुछ बात करने का अवसर भी प्रदान हुआ। गुरुजी, ज्योतिष हमारे जीवन में क्या महत्व रखता है और ज्योतिष विद्या से हम अपना और समाज का किस प्रकार भला कर सकते हैं? देखिए, ज्योतिष बहुत इम्पोर्टेंट है और आजकल समाज में जो प्रॉब्लम्स होती हैं, दरअसल ये प्रॉब्लम हाथ के हाथ खड़ी नहीं होती है। जितनी भी प्रॉब्लम खड़ी होती है उसके पीछे एक बहुत लंबा कारण है। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं तो हेल्थ प्रॉब्लम, जिसमें हार्ट लेते हैं। हार्ट की प्रॉब्लम कोई एक दिन या 2 दिन में नहीं होती है, ये 10-15 साल में जाकर होती है। लंग्स रिलेटेड प्रॉब्लम, लिवर रिलेटेड प्रॉब्लम कोई एक दिन में नहीं होती है। कम से कम 10 से 15 साल इसका जेस्टेशन पीरियड होता है। तो कोई भी दिक्कत होती है या घर की भी कोई समस्या होती है, इसका जो रूट होता है, जो उसका मूल कारण होता है, वो बहुत पुराना होता है। ज्योतिष आपको आगाह कर देता है समय से बहुत पहले और उसका नतीजा ये निकलता है, आप अपने व्यवहार में परिवर्तन कर सकते हैं, अपनी दिनचर्या में परिवर्तन कर सकते हैं, अपने भोजन में परिवर्तन कर सकते हैं और आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से जी सकते हैं, सुख ज़्यादा कर सकते हैं, दुख कम कर सकते हैं। एक और चीज़ इसमें बहुत महत्वपूर्ण है, कुंडली से हमें ये पता चलता है या हाथ देखने से हमें ये पता चलता है या मस्तक, चेहरा आदि देखने से पता चलता है कमियां क्या हैं। लोग अपने गुण जानने में बहुत रुचि लेते हैं, ठीक है, वो भी ज़रूरी है, लेकिन मैं तो ये मानता हूँ कि गुण से पहले दोष जान लेना चाहिए। तो दोष क्या है, अगर हमें ये पता है तो हम दोषों का निवारण कर सकते हैं, समय रहते दोष दूर कर सकते हैं। पूरे तो नहीं होंगे, कुछ हद तक होंगे, लेकिन उससे हमारी तरक्की के रास्ते खुलते हैं, क्योंकि ज्योतिष चमत्कार में विश्वास नहीं करता। और दूसरी चीज़ ये है कि ज्योतिष इंडिकेटिव साइंस है, ये इंडिकेट करती है कि ये क्या होने वाला है। ये काउजल साइंस नहीं है, ये क्रिएट नहीं करती प्रॉब्लम, इसकी वजह से प्रॉब्लम नहीं होती, प्रॉब्लम का कारण ये बताती है, जिसमें हम बहुत हद तक अपने आप को बदल सकते हैं। तो थोड़ा ज्योतिष हर व्यक्ति को पता हो अगर, तो वह अपना और अपने परिवार का बड़ा भला कर सकता है, परेशानियों से बच सकता है। जी गुरुजी, जो लोग ज्योतिष सीखना चाहते हैं, अगर उनको आप जैसे व्यक्तित्व का साथ मिले, उनसे सीखना चाहे, जिसके आप जैसे व्यक्तित्व से समय मिलना ही बड़ा मुश्किल है, और ऊपर से आप उनको ज्योतिष सिखाएंगे और इतनी देर का समय भी उनके साथ बिताएंगे, तो ये तो बड़े सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी इसमें। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि भाई जो भारतीय ज्ञान शोध संस्थान है, इसमें एक तो समय बहुत लगता है और समय के साथ साथ फिर जो ये लोग मेहनत बहुत कराते हैं और ऊपर से फिर आचार्य की डिग्री भी नहीं देते। तो इस बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालें। देखिए, ये समय का फेर है, दुर्भाग्य है कि लोग सोचें कि 2 महीने में, 6 महीने में, 10 महीने में वो ज्योतिषी बन सकते हैं। बहुत मुश्किल है। ज्योतिष मेडिकल साइंस की तरह से, जिसमें आपने सिद्धांत पढ़ने हैं और उससे आपको कुछ विशेष हासिल नहीं होना है, जब तक कि आप उन सिद्धांतों का स्वयं प्रैक्टिकल ना करें। और स्वयं प्रैक्टिकल करने से भी कुछ हासिल ज़्यादा नहीं होगा जब तक आप कई जगह के, कई प्रकार के, कई तबके के लोगों से जब तक नहीं मिलेंगे, तब तक आप उस सिद्धांत का पालन नहीं कर सकते, उस सिद्धांत को आप प्रैक्टिस में नहीं उतार सकते और लोगों का भला नहीं कर सकते, क्योंकि सिद्धांत ज्योतिष में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो जीवन में कहीं काम नहीं आती। अब उसके लिए तो आपको अभ्यास करना पड़ेगा, अभ्यास के लिए समय देना पड़ेगा। तो अगर डिग्री लेनी है, हाँ, बहुत सारे और तरीके हैं। अगर एस्ट्रोलॉजर बनना है, क्योंकि मैंने जैसे पहले बताया, ज्योतिष एक बहुत बड़ा पद है, स्वयं में एक बहुत बड़ा पद है, और ना केवल पद है ये, बल्कि एक बहुत बड़ा कर्तव्य है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है एक एस्ट्रोलॉजर पर। उसके लिए समय तो देना ही पड़ेगा, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, अनुशासन बहुत रखना पड़ेगा, अन्यथा ज्योतिष नहीं आता। मैं आपको सच बता रहा हूँ, हाथ में सर्टिफिकेट लेके घुमाने से आप अपनी हवा तो कर सकते हैं गर्मी में, लेकिन ज्ञान नहीं ला सकते। ये हमारे समाज की एक बहुत बड़ी बुराई है कि हम सर्टिफिकेट
दिखाकर ज्ञानी बनते हैं या ज्ञानी दिख पड़ते हैं, बहुत बड़ी बुराई है। और यही कारण है कि हज़ारों लाखों ग्रेजुएट, 50 लाख ग्रेजुएट यहाँ हर साल निकलते हैं। उन 50 लाख ग्रेजुएट में ज़्यादातर ग्रेजुएट्स अच्छी कंपनीज अपने यहाँ नौकरी तक देना नहीं चाहती। ये स्थिति है, इसीलिए अंडर एम्प्लॉयमेंट है। पोजीशन तो है, लेकिन समस्या क्या है कि वो जो दिखाते हैं अपनी सर्टिफिकेट और डिग्री, उसे लायक वो नहीं है। मैं एक शिक्षक भी हूँ, सौभाग्य से दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूँ। तो मैं ये देखता हूँ कि जो बच्चे 80, 90, 95, 96% मार्क्स लेकर जब वो क्लासेस में आते हैं, तो मेरे विषय की जो बेसिक डेफिनेशंस हैं, जो 7वें 8वें क्लास में उन्हें याद होनी चाहिए, वो डेफिनेशन वो ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में उनको नहीं पता होती। कारण क्या? डिग्री लेके आए हैं, सर्टिफिकेट लेके आए हैं, रट लिए, कुछ क्वेश्चंस पक्के कर लिए, कुछ क्वेश्चन उनके याद किए हुए आ गए। इसीलिए मैंने, अब किसी को बुरा भी लगे तो लगे, क्या कर सकते हैं, लेकिन विषय की एक रिक्वायरमेंट होती है, उसको उसी मेहनत के साथ पढ़ना चाहिए, उसको उतना समय देना चाहिए, है ना। विद्या का रक्षण अभ्यास से होता है, ठीक है ना। तो ये संस्कृत की बड़ी महत्वपूर्ण सूक्ति है, विद्या का रक्षण ही अभ्यास से होता है। तो अभ्यास आप कीजिए, तब कहीं जाकर आप ज्योतिषी बनेंगे। वो भी प्रखर नहीं, प्रखर उसके कई वर्षों तक और अभ्यास करना पड़ेगा। बस कम से कम 5-7 साल लगते हैं व्यक्ति को सही से ज्योतिष जानने में। तो इसीलिए IRAW में वो अनुशासन है। हमने एक कभी कोशिश नहीं करी कि हम सर्टिफिकेट बेच दें, नहीं, कभी नहीं करना है। ऐसे क्रैश कोर्सेज बहुत हो सकते हैं, लेकिन उसमें आचार्य कैसे कोई बन जाएगा? देखिए, आचार्य मतलब शिक्षक हो गया, जिसके आचरण में वो चीज़ आ गई, वो आचार्य बन गया। आचरण में कोई चीज़ कब आती है? जब हम उसे खाते पीते उठते बैठते सोते गाते सब बिछाते हैं, उड़ते बिछाते, तब वह चीज़ आती है। और उसके लिए ज्ञान बहुत आवश्यक है। तो जब ये दोनों चीज़ें होती हैं, तब कहीं जाके कोई व्यक्ति आचार्य होता है। तो आचार्य तो व्यक्ति स्वयं बने, हम उसको जो है प्रवीण तक कर सकते हैं, हम उसे उस विषय में प्रवीण बना सकते हैं, वो और मेहनत करके स्वयं आचार्य बन जाए। गुरुजी, आपकी नज़र में अच्छे ज्योतिषी या ज्योतिष की क्या परिभाषा होगी? ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। सबसे पहले तो ज्योतिषी को योग्यता हो। देखिए, मैंने कई लोग ऐसे देखे हैं, या X है या Y है या Z है, नहीं तो A तो होगा ही होगा, B भी हो सकता है। वैसे ये कौन सा ज्योतिषी? इतने सटीक सूत्र हैं, अगर आपकी उन पे पकड़ है तो ये तो हो सकता है या 100 रुपये कमा रहा होगा या 70-80 कमा रहा होगा। इतना वेरिएशन तो ठीक है, ये ह्यूमन वेरिएशन ये हो जाता है, लेकिन या 100 कमा रहा होगा या कुछ नहीं कमा रहा होगा, ये क्या बात है? या जिंदा होगा या मरा हुआ होगा, ये क्या बात है? तो ज्योतिष को सबसे पहले अपने ज्ञान पे पकड़ होनी चाहिए, कमांड होनी चाहिए, और ऐसी कमांड जो बिंदास वो बेखौफ कहे कि ये है, ये चल रहा है। तो जो व्यक्ति पास्ट और प्रेजेंट नहीं बता सकता, वो भविष्य क्या बताएगा? तो धूल में डंडा मारेगा और कुछ नहीं करेगा। दूसरी चीज है, पहली चीज तो प्रखर ज्ञान, दूसरी चीज है प्रखर अभ्यास, तीसरी चीज है प्रखर ईमानदारी। मैं बहुत सारे ज्योतिषियों से निवेदन करता हूं, अगर आवश्यक नहीं है तो हजारों लाखों रुपए के नग क्यों बेचे जाएं? लेकिन खैर, उसमें क्या हम कर सकते हैं, तो मैन टू मैन डिफर करता है। और लेकिन अच्छे ज्योतिषी के, चूंकि आपने गुण पूछे इसलिए बता रहा हूं, ईमानदारी। चौथा, मानवता से लगाव। जो सामने बैठा है, हाँ, वो केवल अंग्रेजी का क्लाइंट नहीं है, बल्कि हिंदी का मनुष्य है। उससे प्रेम होना, स्नेह होना जरूरी है। उसके बाद अगला गुण आता है ईश्वर से जुड़ाव। आंख बंद करिए और ईश्वर से आपका जुड़ाव हो जाए, और उसके बाद आप गलत नहीं होंगे आसानी से। मदद करने की भावना उसके अंदर होनी बहुत जरूरी है। तो अगर ये वो गुण हैं, तो निश्चित रूप से वो एक अच्छा ज्योतिषी है। और जो सबसे महत्वपूर्ण गुणों में से एक है, वह है लगातार शोधरत रहना। हर कुंडली को सिखाती है, तो लगातार शोध करना, ये उसकी फितरत में शामिल होना चाहिए।
तो एक तरफ वो बहुत सहृदय मनुष्य हो, दूसरों की मदद को आतुर मनुष्य हो। फीस लेना बुरी बात नहीं है। आप 1 लाख रुपए लीजिए, मैं एक व्यक्ति से मिलने के 2 मिनट मिलने के 1 लाख रुपए की फीस लेता हूँ, कहिए, ईमानदारी से कहिए। ये नहीं कि मैं फीस तो नहीं लेता लेकिन उसे 2 लाख का पैकेज पकड़ा दिया। ये ज्योतिषी का कार्य नहीं है, बल्कि ये कार्य तो किसी का भी नहीं होना चाहिए। तो जहाँ वो उच्च कोटि का मनुष्य हो, उच्च कोटि का, वहाँ वो ज्ञानी भी हो, अभ्यासी भी हो, लगातार शोध करता रहे, तो ऐसा व्यक्ति संसार में पूज जाता है। गुरुजी ने जो ज्योतिष की परिभाषा बताई, उस परिभाषा से कुछ बातें बिल्कुल सामने बिल्कुल क्लियर होती हैं। एक तो ज्योतिष में जो गुरुजी आपने करुणा भाव बताया, इसका मतलब तो ये हुआ कि एक ज्योतिष को निरंतर पूरे जीवन विद्यार्थी की तरह रहना चाहिए। बिल्कुल, रोज सीखेगा वो कुछ ना कुछ। तो गुरुजी आपने भी एक बार किसी एपिसोड में कहा था कि ज्योतिष को हमेशा जो है शोध करते रहना चाहिए। तो लेकिन आजकल के माहौल में शोध तो IRW कराता तो है, लेकिन IRW में आने से जो है आपको बहुत सारे शोध करने के मौके मिलते हैं, बहुत सारी नई नई चीज़ें जहाँ की जानकारी मिलती है। यहाँ आकर के आपको लगेगा कि हाँ, ज्योतिष तो आप सीखना शुरू हुआ। 5-7 साल लगेंगे ज्योतिष का विद्यार्थी बनने में, ज्योतिष को समझने में कि कैसा ग्रह, ज्योतिष चलता कैसे है, पढ़ा कैसे जाता है, ग्रह कैसे कार्य करते हैं। और बाकी तो आजकल की तरह तो है नहीं कि उपाय खंड बताया और बस शुरू कर दिया। लेकिन ज्योतिष की अगर आपको सीखना है तो बिल्कुल यहाँ आकर के आके सीखना पड़ेगा। और जल्दबाजी में कुछ नहीं, कम से कम 3 से 4 साल तो आपको ज्योतिष की कैकाग्रह आने में, और जो जैसे किताब पढ़ना सीखता है बच्चा, ऐसे ज्योतिष पढ़ने में टाइम लगता। उसके बाद वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना तेजी से पढ़ पाते हैं, कितना पढ़ पाते हैं, कितना समझ पाते हैं। ये आपके अभ्यास के ऊपर निर्भर करेगा। और यहाँ जब आप आए तो ये मान के चले कि बहुत मेहनत करनी है, बहुत मेहनत। आपको प्रोजेक्ट्स भी लिखने होंगे, साथ मेरे साथ बैठ के आपको क्वेश्चंस भी सॉल्व करने होंगे, टेस्ट भी देना होगा, अटेंडेंस भी होगी। तो बहुत मेहनत आपको करनी होगी, चाहे आप डिस्टेंस से सीखें, करस्पॉन्डेंस करें, चाहे आप क्लासरूम में आए, लेकिन आपको मेहनत बहुत करनी होगी अगर वास्तव में उतनी मेहनत करने को तैयार है। और डांट भी खानी होगी क्योंकि अगर आप डांट नहीं खाएंगे, अगर आपको डर नहीं होगा तो आप मेहनत नहीं करेंगे।